Good morning students. Today we read chapter Diversity in Civics. You already have read this chapter before, but now I am again summarize this chapter and giving you question answers. So let's do in your notebooks. I am not explaining not in briefly. In short, I will explain this chapter again and giving you a question answer and the book exercises of this chapter. This is the chapter diversity and these are components of diversity. In this chapter we included these components to understand diversity meaningfully. Okay. It was the birthday of Apurva, his friends Rashil, Jayati, Avantika, Ananya and others were invited to his house. All of them brought gifts for Apurva. It was a feast of idli and dosa. We explain and we understand diversity about an example which is given in your book. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपूर्वा की बर्थडे पार्टी है, तो वहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं और उनके पास वो लोग क्या उसके लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं, है ना। और उनको क्या खाने के लिए मिला है, इडली और डोसा। Next day it was the birthday of Avantika. She invited all her friends. Her brother prepared a variety of dishes: chow-mein, pizza, cake, pudding, etc. The room was decorated with colored balloons and streamers. ठीक है। अब सेकेंड दिन किसका बर्थडे था, अवंतिका का था। तो उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और उसकी मम्मी ने उनको क्या खिलाया, चाउमीन, पिज्जा, केक और पुडिंग। अब Anushka's party was different. Being a Bengali, the decoration and food was typical of West Bengal. अब जब अनुष्का की पार्टी आई तो क्या हुआ, उसकी भी पार्टी अलग थी। क्यों थी, वो कहाँ से थी, बंगाली थी वो। तो उन लोगों ने जो बंगाली डिशेज होती वो बनाई थी, है ना, बंगाली डिशेज बनाई थी और बंगाली डेकोरेशन उन्होंने किया था। All these friends live in a building which has 140 flats. They belong to different parts of India and speak different languages like Tamil, Telugu, Marathi, Punjabi and Bangla. अब ये जो फ्रेंड्स ये कहाँ पर रहते हैं, एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पे कितने 140 फ्लैट्स है और उस फ्लैट्स के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। कोई तमिल से है, कोई तेलुगु है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है और कोई बांग्ला है। India is a country of enormous size and diversity. It is the 7th largest country in the world. It has 29 states and 7 union territories, including the national capital territory of Delhi. इंडिया जो है वो बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स है तो बहुत सारे स्टेट की लैंग्वेज अलग है, ट्रेडिशन अलग है, उनका फूड आइटम अलग है। तो और इसमें कितने 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है। With a wide range of climatic conditions, India is full of contrast in its physical features. In India, one can meet the people of different racial groups, tribes, religious, etc. तो अब क्या है कि फुल ऑफ फीचर्स जो है, जो इंडिया के फुल फिजिकल फीचर्स मतलब कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर अलग अलग है। Avantika's mother asked her to prepare separate list of the following. What were the children wearing in these parties? What was the variety of food these parties? तो जो अवंतिका की मम्मी ना उसने ये कुछ क्वेश्चन उन बच्चों के लिए तैयार किए और उन्होंने बच्चों को बताया कि वो इस तरीके को इस क्वेश्चन को तैयार करें कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। We have a variety in our celebrations, sports, languages, dresses and food habits. हम लोगों के सेलिब्रेशंस जो है वो अलग हैं, हम लोगों के खाने की जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। बट बेसिकली वी ऑल आर वन, लेकिन फिर भी हम एक हैं। सो वी ऑल आर यूनाइटेड, दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम सब जब एक है तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिटी, विभिन्नता में एकता। डाइवर्सिटी मीन्स ए वाइड वैरायटी ऑफ कल्चर्स, ओपिनियन, बिलीफ, कस्टम एंड ट्रेडिशन। इट इज दिस डाइवर्सिटी दैट मेक्स द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी अलग। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि कल्चर अलग है, ओपिनियन अलग है, बिलीफ अलग है, उनके कस्टम्स अलग है, उनके ट्रेडिशंस अलग है, लेकिन ये सब चीज़ें भी क्या करती है, सब मिलके भी इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है। Your class is a good example of unity in diversity. Your class might have different cultural background. Find out a few more things about your classmates. जैसे आपकी क्लास में सारे बच्चे एक जैसे हैं क्या, मतलब सारे बच्चे एक जैसे तो हैं, लेकिन कोई बच्चा किसी स्टेट का है कि कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई यूपी से है, तो आप लोगों के घर में भी खाना पीना सब अलग अलग बनता है। तो क्लास में भी आप देख सकते हो कि कितनी डाइवर्सिटी, लेकिन फिर भी आप सब लोग मिलके क्या कर रहे हो, वो क्लास बन रही है ना।
अब रिलीजन्स ऑफ इंडिया, अब इंडिया में कौन कौन से धर्म हैं? पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फेथ लिव इन इंडिया, काफ़ी सारे लोग रहते हैं इंडिया के अंदर जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। हियर आर टू बी फाउंड पीपल्स ऑफ वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड बुद्धिस्ट। तो ये सारे लोग यहाँ पर हैं। ऑल रिलीजन प्रीच लव, फेथ, कंपेशन, टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड। तो सारे धर्म में किसकी शिक्षा देते हैं? प्यार से रहने की, विश्वास रखने की, भाईचारा रखने की और आराम से रहने की, मतलब सद्भावना हमें सबके प्रति रखनी है। किसी से अपने को धर्म के बारे में झगड़ा नहीं करना है कि हमारा धर्म बड़ा है या तुम्हारा धर्म बड़ा है, हमें अच्छे से रहने की ये सारी सीख मिलती है। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इंडिया इज नॉन एज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। जैसे आपका ये फर्स्ट टॉपिक है वो क्लियर हो गया, रिलीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे धर्मों के लोग रहते हैं और ये लोग सभी लोग अपना अपना जो रिलीजियंस है वो उसे आसानी से मान सकते हैं। आप इनको बाउंड नहीं कर सकते कि तुम्हें ये रिलीजन मानना है। सेकंड टॉपिक जो है हमारा फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज नॉन एज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। पर्सन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा एंड जन्माष्टमी आर द मेन फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। आप इंडिया को क्या कहते हैं कि यहाँ हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हर महीने में त्यौहार होता है। इतने सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ रहते हैं तो हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल चलता ही रहता है और सभी लोग अपना अपना अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा एंड जन्माष्टमी आर द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ये जो फेस्टिवल्स है वो हिंदूज के हैं। ईद इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम, और मुस्लिम्स का सिर्फ एक ईद क्या है, ईद जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे उसको सेलिब्रेट करते हैं। बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, और पंजाब का कौन सा फेस्टिवल सबसे बड़ा है? बैसाखी। पोंगल एंड बिहू आर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु एंड आसाम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला, और केरला में क्या मनाया जाता है? ओनम मनाया जाता है। देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड अनटाइडली बाय द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। अब 3 ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसको सारे लोग मनाते हैं, वो कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे celebrated on 15th August, Republic Day celebrated on 26th January, and Mahatma Gandhi's birthday celebrated on 2nd October. These are, what are these? These are national festivals, okay? And Holi, Diwali, these are religious festival, okay? Avantika remembers the Eid celebration at Ali's home. On Eid, Ali goes to the mosque to offer namaz with his father. तो अवंतिका को एकदम से याद आता है कि ईद कहाँ पर सेलिब्रेट होती है? अली के घर पे होती है। अली वहाँ पर मस्जिद जाता है और अपने फादर के साथ वहाँ क्या पढ़ता है? नमाज पढ़ता है। ऑन हिज रिटर्न ही सेलिब्रेट्स ईद बाय एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स अमंग हिज फ्रेंड। और जब वो वहाँ से आता है फिर वो क्या करता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ उसको एंजॉय करता है, वो उनको मिठाइयाँ देता है और दूसरों से भी वो लोग मिठाइयाँ लेके खाते हैं। Mandeep lives on the second floor. He celebrates Guru Prav with great patience. अब मनदीप जो है वो कहाँ रहता है? उन्हीं के अपार्टमेंट में सेकंड फ्लोर पर रहता है। वो क्या करता है? गुरु पर्व को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। His parents organize लंगर, common kitchen where people of all caste and creeds have a meal together. जब उनका गुरु पर्व होता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं? लंगर लगाते हैं। लंगर में क्या होता है? कॉमन किचन होती है, वहाँ सारी जाति के लोग एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं। On 25 दिसंबर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियंस। और आप लोगों को पता है कि हर बार 25 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अ बिग वे बाय जॉन हु लिव्स इन अ सेम बिल्डिंग। ग्रीटिंग्स एंड स्वीट्स आर एक्सचेंज। अब जो दूसरा बच्चा वहाँ रहता है जॉन, तो उनके घर पे क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। Holi, a festival of colors, is celebrated with much zest and enthusiasm. People of all faiths and castes living in the building participate in this festival. They all have lunch together. Thus, festival promote national unity and integrity. लेकिन होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको सारे लोग मनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी अपार्टमेंट में जितने सारे लोग जो रहते थे वो सब जने इसको इकट्ठा होकर मनाते थे और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं दिखता था। ये सबसे अच्छा किसका उदाहरण है? हमारी राष्ट्रीय एकता का उदाहरण है। As we have seen from the above examples, the people of India belong to different parts, speak different languages, and follow different religion. Yet, they all are Indians. Undoubtedly, India is the best example of unity in diversity. हम लोग इंडिया में देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं,
अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनकी बोलियां अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, वो लोग अलग धर्म को मानते हैं, लेकिन